हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम साई राम। आज मैं साईं बाबा के व्रत आरंभ कर रही हूँ और ये वीडियो खास मैं आपके लिए ही बनाया है मैंने, क्योंकि मैं साईं व्रत यानी कि मेरे शादी से पहले करती आ रही हूँ। मैं बाबा को बहुत मानती हूँ और मेरे मायके में और मेरे ससुराल के लोग सारे बहुत बाबा को मानते हैं। और मैं जब भी बाबा के व्रत में करती हूँ, बाबा मेरे सारे मनोकामना पूरी भी करते हैं। इसीलिए बाबा के ऊपर मेरे बहुत बहुत विश्वास करती हूँ बाबा को। मैं आज जो व्रत करूँगी, जो इसका जो व्रत विधि है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओम साई राम। चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। मैं किस तरह से बाबा के देखिए, व्रत यहाँ पर करती हूँ। मैंने बाबा के आसन चलिए को सजा देखिए। है। एक पीले कपड़े से सजाया है। मैं यहाँ पर बाबा को बिठाऊंगी और यहाँ पर मैंने एक नारियल को कपड़े में ढक दिया है, जो कि मन्नत के हिसाब से मैं रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने 21 रुपये और हल्दी का एक टुकड़े को पीले कपड़े में बांध कर बाबा के पास रखूँगी। जब मेरा मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं मंदिर में जाके उसको दान कर दूँगी। तो इस तरह से जब भी मैं करती हूँ व्रत, इस तरह से मैं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको गांठ लगा दूँगी और उसके बाद में इसको बाबा के पास रखूँगी। और मैंने यहाँ पर बाबा के पास रख के फिर बाबा को मैं अभी स्नान करवाऊँगी, अभिषेक करवाऊँगी। तो अभी मैं बाबा को कच्चा दूध है मेरे पास, उस कच्चे दूध से मैं बाबा को अभी नहलाऊँगी और अच्छे से बाबा को नहलाऊँगी। जैसे मुझे लगेगा कि मैंने अपने बच्चों को नहला रही हूँ, उसी तरह से मैं बाबा को अभी स्नान करवा रही हूँ। बाबा को अच्छी तरह से साफ़ करके उसके बाद में सादा जो जल है उसको मैं बाबा के अच्छे से, दूध अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और उसके बाद में साफ़ करने के बाद ही मैं गंगा जल से फिर से स्नान करवाऊँगी बाबा को। अब जब स्नान हो जाएगा फिर मैं अच्छे कपड़े से बाबा के यहाँ, क्योंकि मेरे बाबा को सर्दी भी लग सकती है यानी कि हमारे मन में ये रह जाता है ना, हम जैसे बच्चे की तरह, जैसे हम कान्हा को जैसे नहलाते हैं, कान्हा को पोंछते हैं, उसी तरह हम बाबा को भी कान्हा मानते हैं। बाबा ही भी हमारे भोले हैं, बाबा को मैंने ये सब मानती हूँ। तो उसी तरह से मैंने प्यार से बाबा को यहाँ पर पूछ के यहाँ पर कपड़ा पहना दिया है। पगड़ी भी मैंने लगा दी है बाबा के सर के ऊपर। फिर यहाँ पर मैंने फूलों से भी सजा दूँगी बाबा को और कलश भी स्थापना करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाबा तो बिना कलश रहते, कोई भी अगर कलश नहीं बैठेगा तो कोई शुभ कार्य तो नहीं हो सकता। तो पहले यहाँ पर मैंने बाबा को गुलाब के फूल से सजाया है, क्योंकि आज मेरे गुलाब के पेड़ पर यानी कि बहुत सुंदर सा गुलाब के फूल हुआ था, जो कि पहला फूल मैंने बाबा को चढ़ाया है। और यहाँ पर मैंने घी का दिया और अखंड दिया मैंने लगाया है और अगरबत्ती भी जला दिया है। और बाबा के जो एक थाल में होता है कछुआ और उनके जो कट्ठाऊ बोलते हैं हम, तो उसको मैंने आज चंदन से भी पूजा करके बाबा के पास ही रख लिया है। देखिए मेरे बाबा अच्छे लग रहे हैं ना। बाबा तो सबको सुंदर लगते हैं, मगर बाबा को ये पहनावट अच्छा नहीं लगता है, वो सिंपल ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरे बाबा को लड्डू पसंद है, बर्फ़ी पसंद है, गुलाब जामुन भी पसंद है। जो जिसका पास नहीं भी दे सकता, अगर मिश्री देकर भी बाबा को पूजा कर सके, बाबा उसी से भी खुश हो जाते हैं। यानी कि हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम बाबा को
ये सब मिठाई देते हैं, मगर बाबा को ये सब चीज़ नहीं पसंद है। उनको बस दूसरों को खिलाने में ही उनको अच्छा लगता है। दूसरों की पेट यानी भर जाए, यानी कि कोई पशु हो, पक्षी हो या कोई गरीब इंसान हो, उनका पेट पर यानी कि भरेगा तो बाबा का पेट ही खुद ब खुद भर जाएगा। ऐसे हैं हमारे बाबा, कोई चीज़ की लोभ नहीं है। तो इसीलिए मुझे बाबा बहुत पसंद है। सारे भगवान जिस तरह से है, बाबा भी हमारे भगवान हैं। तो यहाँ पर मैंने बाबा की आरती कर दूँगी। उसके बाद मैं घर पे रखा था गायत्री यज्ञ। मैंने भी बोला था जब मैं बाबा की व्रत करूँगी तब मैं यज्ञ रखूँगी घर पे। यज्ञ रखने से अच्छा होता है। उसके बाद मैंने बाबा के जो अष्टोत्तर नामावली है उसको मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं काकड़ा आरती आरंभ करती हूँ। देखिए किस तरह से मैं करती हूँ अभी। ओम परं ब्रह्मणे नमः। उठा उठा सकल जना, वाचि स्मरावा गजानना, गौरी हराच नंदना, गजवदना गणपति। उठा उठा सकल जना, ध्यानी अडोनी सुखमूर्ति, स्तवन कराए के चिंती, तो दीन ज्ञान मूर्ति, मुख्य सुख स्वज्वाला। उठा उठा सकल जना। मेरा काकड़ा आरती ख़त्म हो गया है। अब मैं मध्याह्न आरती के लिए प्रसाद बनाऊंगी बाबा के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ काट ली है और मूंग दाल की खिचड़ी मैं बाबा के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बाबा को खिचड़ी पसंद है। और बाबा रोटी भी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, पूरी खाते हैं, जो भी आप प्यार से बाबा को खिलाओ बाबा खाते हैं। तो अब मैं बाबा के लिए यहाँ पर खिचड़ी बनाऊंगी और खिचड़ी के बाद बाबा के लिए खीर भी बनाऊंगी, साग भी बनाऊंगी और दही कड़ी भी बनाऊंगी बाबा के लिए, जो बाबा की पसंद है। तो आप भी, आपको जो भी पसंद है आप बाबा के लिए बना सकते हो, मगर प्यार से जो भी खिलाओगे बाबा खुशी खुशी ही खाते हैं। चलिए देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर बनाती हूँ। मैं बाबा के लिए जब भी प्रसाद बनाती हूँ मैं व्रत नमक से ही बनाती हूँ। अलग से ही मैं रखती हूँ व्रत नमक को, क्योंकि सारी जब भी भगवान की पूजा हो घर पे, उनके लिए अगर प्रसाद बनाना हो तो आप व्रत नमक से ही बनाना, जो कि बहुत अच्छा होता है। अभी मैं यानी कि मध्याह्न आरती होगा बाबा के पास, और मैं मध्याह्न में मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी बाबा के लिए जो मैंने बनाया है। और मेरी बेटी भी आज हर रोज़ वो थोड़ा बहुत बदमाशी करती है, मगर उसको पता है कि बाबा के व्रत के टाइम बदमाशी नहीं करते हैं। और मम्मा नहीं तो गुस्सा आज नहीं कर पाऊँगी, उसको डांट भी नहीं सकती, क्योंकि बाबा सारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और मैं उसको मैं डांटूँगी भी नहीं उसे। तो आज चुपचाप है वो मेरे पास, ज़्यादा बदमाशी भी नहीं कर रही है। चलिए मैं अभी दिखाती हूँ, वो भी मेरे पास बैठकर भी पूजा करेगी बाबा के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्रसाद मैंने जो बनाया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर बाबा के लिए साग बनाया है, खिचड़ी बनाया है, सेवइयाँ बनाया है और दही का जो छोंक है जो कड़ी पत्ते से जो बनाते हैं, और मैंने कुछ जल रखा है बाबा के लिए। और यहाँ पर मैंने दिया भी लगा दिया है बाबा के पास। अभी मैं यानी कि मध्याह्न प्रसाद लगाने से पहले मैं बाबा की जो गुरुवार की जो व्रत कथा है बाबा की, यानी कि साई व्रत कथा अभी मैं पढ़ूंगी। उसके बाद मैं प्रसाद लगाऊंगी बाबा के पास, और मुझे भी मध्याह्न आरती भी करना है। और प्रसाद बाबा को देने के बाद मैं जो कोई भी हो गया, यानी पशु हो गए, यानी कि हमारे कोई कुत्ता हो गया या कोई गाय हो गया, जो भी किसी को आप खिला सकते हो, कुछ किसी बच्चों को भी खिला सकते हो, बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मैं आज अभी पढ़ती हूँ बाबा के गुरुवार कथा, जो कि ये मैंने जो व्रत कथा लाया है, ये देखिए ये उड़िया भाषा में है, क्योंकि हम उड़ीसा के हैं तो हम जब भी व्रत करते हैं उड़िया भाषा में ही व्रत संपन्न करते हैं। उड़िया जो 5 गुरुवार का व्रत कथा हम उड़िया भाषा में ही करते हैं। तो आप अब जो भी भाषा के आप हो उस भाषा में ही तो साई व्रत कथा है, आप लाकर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आरती साई बाबा सुखदाता जीवा
देखिए यहाँ पर मेरा मध्याह्न आरती ख़त्म होने वाला है। मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ, अभी ख़त्म हो जाएगा आरती। उसके बाद मैं मध्याह्न भोग बाबा के पास लगाऊंगी। इसी तरह से मेरा मध्याह्न जो पूजा है और मध्याह्न आरती भी ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं शाम को इसी तरह से संध्या आरती भी करूँगी और बाबा के पास प्रसाद भी लगाऊंगी। और आप भी अपने घर पे इसी तरह से बाबा की पूजा कर सकते हैं। घर की भलाई के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी आप कर सकते हैं। यानी कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और पूरी करेंगे भी। बाबा के पास मेरा यही प्रार्थना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। ओम साई राम।